नमस्कार जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन वर्क विद डीके में। आज है 31 जनवरी 2025 और आप सभी के लिए मैया योजना के अलावा 7 बड़ी न्यूज सामने निकल कर आ रही है। यहाँ पर ऊपर में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मैया योजना के अलावा 7 बड़ी न्यूज। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है खाता से आधार लिंक अंतिम तिथि। आप सभी को यह तो पता ही होगा कि मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए अपने बैंक खाता में अपने आधार कार्ड नंबर को लिंक करवाना जरूरी है। अगर आपने अभी तक अपने बैंक खाता में अपने आधार कार्ड नंबर को लिंक नहीं करवाया है तो जल्द से जल्द लिंक करवा लीजिए, नहीं तो आप सभी को मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है केंद्र के बजट पर हेमंत का फूटा गुस्सा। हेमंत सोरेन ने हाल ही में केंद्र सरकार से बजट की मांग की थी और केंद्र सरकार के द्वारा बजट दे भी दिया गया है, लेकिन हेमंत सोरेन उस बजट से संतुष्ट नहीं है और वे केंद्र सरकार से काफी क्रोधित है। यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है केंद्र ने कहा औकात नहीं तुम्हारी, हम देंगे आवास। केंद्र सरकार ने कहा है कि हम फिर से प्रधानमंत्री आवास शुरू करेंगे और जिन लाभुकों को अबुआ आवास का लाभ नहीं मिला है उन सभी को प्रधानमंत्री आवास का लाभ देंगे। यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है पीएम आवास, पशुधन योजना, जल जीवन मिशन, जेटेट, बिजली मीटर से संबंधित बहुत सारी न्यूज आज आई है। आप सभी को हम एक एक करके सारी न्यूज को बताएंगे, देंगे आपको संपूर्ण जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने आपके चैनल ऑनलाइन वर्क विद डीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह की ऑनलाइन वर्कर गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ी वीडियो आपको इस चैनल के जरिए देखने को मिलती रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में लिखा हुआ है मैया सम्मान योजना के अलावा अन्य योजनाएं और उनसे जुड़ी न्यूज। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है केंद्र सरकार के बजट से हेमंत का फूटा गुस्सा। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है केंद्र ने कहा तुम्हारी नहीं औकात, हम देंगे आवास। आखिर क्या है पूरी न्यूज, चलिए जान लेते हैं। नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आज है 31 जनवरी और मैया सम्मान योजना और इसके अलावा अन्य भी योजनाओं को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज सामने निकल कर आ रही है। चलिए हम पहले बात कर लेते हैं मैया सम्मान योजना के बारे में। आए दिन मैया योजना एक से लेकर धोखाधड़ी केस सामने निकल कर आ रहे हैं। आज उसी प्रकार का केस सामने निकल कर आया है कि एक व्यक्ति ने एक ही खाता नंबर से 94 आवेदन किए थे। दूसरी न्यूज यह है कि केंद्र से झारखंड राज्य सरकार ने जितनी बजट की मांग की थी उसमें से 28% ही केंद्रीय अनुदान मिला। तीसरी जो न्यूज है वो है कि अब शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सिर्फ जेटेट को ही मौका मिलेगा, सीटेट को नहीं। चौथा न्यूज है अबुआ आवास की स्थिति को देखते हुए नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास योजना कुल 4,19,947 लाभुकों को देने का ऐलान कर दिया है। पांचवा जो न्यूज है वो है कि मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए जल्द से जल्द अपने आधार कार्ड को अपने बैंक खाता से जुड़वा लें, नहीं तो फिर बाद में आपको मैया सम्मान योजना का 2500 रुपया नहीं मिलेगा। अभी तक 80% लोगों का ही केवल आधार से खाता लिंक हुआ है। छठा जो न्यूज है वो पशुधन योजना को लेकर है। शिल्पी नेहा तिर्की जो कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री हैं, उन्होंने 20 फरवरी तक इस योजना का लाभ कम से कम 80% लोगों को देने को कहा है। सातवां जो न्यूज है वो है जल जीवन मिशन योजना को लेकर। सर्वे होने के बाद इस योजना का फंड रिलीज होगा। आठवां और सबसे आखिरी न्यूज है बिजली बिल, नया मीटर, नया रजिस्ट्रेशन, स्मार्ट मीटर का जो रांची में कैंप लगा हुआ था उसका आज आखिरी दिन है। चलिए आखिर क्या है पूरी न्यूज, चलिए एक एक करके आपको सारी न्यूज की जानकारी डिटेल से देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो न्यूज है वो मैया सम्मान बंगाल की सुफनी खातून के बैंक खाते से लिंक 94 आवेदन मिले। यहाँ पर क्या है पूरी न्यूज, चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। इस क्रम में फर्जी तरीके से योजना का लाभ देने के नए नए मामले रोजाना उजागर हो रहे हैं। गुरुवार को बोकारो जिले में एक ही बैंक खाते का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग नामों से 94 बार मैया सम्मान योजना का आवेदन जमा करने का मामला पकड़ में आया है। इससे पहले बुधवार को एक ही बैंक खाते का इस्तेमाल कर 95 आवेदन करने का मामला पकड़ा गया था। खास बात यह
है कि उक्त दोनों की खाता धारक पश्चिम बंगाल के हैं और दोनों का बैंक खाता इंडसइंड बैंक का है। वहीं स्वीकृति के क्रम में कई आवेदनों को वीडियो और सीओ स्तर से स्वीकृत किया गया है। मामला पकड़ में आने के बाद बोकारो उपायुक्त विजया जाधव ने खाता धारक पर प्राथमिकी दर्ज करने और संबंधित खाते में योजना को राशि के हस्तांतरण पर रोक लगा दी है। सत्यापन क्रम में स्पष्ट हुआ कि इंडसइंड बैंक के खाता संख्या इतना 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 के खाता धारक का नाम सुफनी खातून है। उसका पता मोतीविटा कांटी झारगांव उत्तर दिनाजपुर पश्चिम बंगाल है। इस खाता का इस्तेमाल 94 बार अलग अलग नाम से योजना का लाभ लेने के लिए किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है आवेदन में दर्ज राशन कार्ड का नंबर भी फर्जी पाया गया है, जिसकी पुष्टि जिला आपूर्ति पदाधिकारी शालिनी खलखो ने की है। आवेदित सभी नामों के उपनाम में मुर्मू हासदा मंडल शब्द जोड़ा गया है। यह भी पता चला है कि ये सभी आवेदन झारखंड के पलामू जिला और बिहार के किशनगंज स्थित कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी से 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 2024 को किए गए हैं। 49 बार चंदन कियारी, 20 बार कसमार, 12 बार बेरमो, 7 बार गोमिया, 2 बार चास व नवाडीह और 1 बार चास नगर निगम व चंद्रपुरा प्रखंड से आवेदन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लाभुक महिलाओं का भौतिक सत्यापन कराए जाने पर हुआ खुलासा, सभी बैंक खाते इंडसइंड बैंक से संबंध। यहाँ पर लिखा हुआ है 31 अक्टूबर व 1 नवंबर 2024 को बिहार के किशनगंज और पलामू के सीएससी से किए गए सभी आवेदन आवेदित नामों के उपनाम में मुर्मू हासदा व मंडल शब्द जोड़े गए। उपायुक्त ने प्राथमिकी दर्ज कराने का दिया निर्देश। यहाँ पर लिखा हुआ इन सीएससी आईडी से किया गया था आवेदन। यहाँ पर सीएससी आईडी भी दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 11 बैंकों के 50 खातों का कई बार इस्तेमाल। बोकारो मैया समान योजना के भौतिक सत्यापन में लगातार चौंकाने वाला तथ्य सामने आ रहा है। अब तक हुए सत्यापन में 11 सरकारी व निजी बैंक के 50 ऐसे खाता को चिन्हित किया गया है जिनका कई बार आवेदन करने में इस्तेमाल किया गया है। आवेदन के क्रम में एक ही बैंक खाता का 96 बार, 90 बार, 80 बार, 70 बार, 50 बार, 40 बार व 30 बार इस्तेमाल किया गया है। इस कार्य में संलिप्त सीएससी को भी चिन्हित किया गया है। अब चलिए जान लेते हैं कि दूसरा न्यूज क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी जो न्यूज है वो है शिक्षक नियुक्ति परीक्षा से सीटेट बाहर, सिर्फ जेटेट को ही मौका। क्या है पूरी न्यूज, चलिए जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झारखंड के सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सिर्फ जेटेट पास अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते हैं, सीटेट और दूसरे राज्य के टेट पास के अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकते हैं। यह आदेश गुरुवार को जस्टिस जेके महेश्वरी व जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने परिमल कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें सीटेट पास और पड़ोसी राज्य के टेट पास झारखंड के अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट के इस आदेश को झारखंड टेट पास अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर सुनवाई पूरी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थियों की ओर से कहा गया था कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 एवं सहायक आचार्य परीक्षा के विज्ञापन को हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी गई थी। उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए नियमावली एवं उक्त परीक्षा के विज्ञापन में संशोधन कर दिया गया। नियमों के अनुसार एक बार विज्ञापन जारी हो जाने के बाद विज्ञापन में बदलाव नहीं किया जा सकता। अभ्यर्थियों की न्यूनतम अर्हता में भी बदलाव नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि सहायक आचार्य की परीक्षा नियम अनुसार ली गई है, अब रिजल्ट प्रकाशित होना बाकी है। यहाँ पर लिखा हुआ है 20,000 अभ्यर्थी हो सकते हैं प्रभावित। झारखंड सीटेट उत्तीर्ण संघ के अनुसार राज्य में सीटेट सफल अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 25,000 है। वहीं संभावना है कि सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने वाले करीब 20,000 अभ्यर्थी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के
इस आदेश से लगभग 20,000 अभ्यर्थी प्रभावित हो सकते हैं। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, हाईकोर्ट ने पहले प्रयास में ही जेटेट परीक्षा पास करने का दिया था आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि अगर सीटेट अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाती है तो उन्हें 3 साल के अंदर पहले प्रयास में ही जेटेट परीक्षा पास करनी होगी। अगर झारखंड सरकार 3 साल में जेटेट परीक्षा आयोजित नहीं करती है तो अभ्यर्थियों पर यह शर्त लागू नहीं होगा। अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी के लिए 3 माह का समय दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, जून 2023 में शुरू हुई थी 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया। राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालय में 26,001 सहायक आचार्य प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया जून 2023 में शुरू हुई थी। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी को नियुक्ति को लेकर अधियाचना भेजी थी। इसके बाद आयोग द्वारा परीक्षा की प्रक्रिया शुरू की गई थी। नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए 90,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन जमा किया था। जेएसएससी द्वारा पिछले वर्ष परीक्षा ली गई थी। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी, इस कारण रिजल्ट जारी नहीं किया गया था। परीक्षा में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के साथ सीटेट सफल अभ्यर्थियों को भी शामिल होने का अवसर दिया गया था। चलिए अब जान लेते हैं तीसरी न्यूज क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तीसरी न्यूज है वो है, राज्य सरकार को दिसंबर तक बजट अनुमान के मुकाबले सिर्फ 28% केंद्रीय अनुदान मिला। आखिर क्या है पूरी न्यूज, चलिए जान लेते हैं। राज्य सरकार को चालू वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के दौरान दिसंबर तक सिर्फ 4,808.89 करोड़ रुपए का केंद्रीय अनुदान मिला है। यह बजट अनुमान के मुकाबले सिर्फ 28.35% है। सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 16,961.35 करोड़ रुपए बतौर केंद्रीय सहायता अनुदान मिलने का अनुमान लगाया था। सरकार वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले दिसंबर तक सभी स्रोतों से अनुमान के मुकाबले 54.07% राशि ही जुटा सकी है। इसलिए सरकार सालाना खर्च के अनुमान के मुकाबले दिसंबर तक 55.66% राशि ही खर्च कर पाई है। महालेखार के वित्तीय आंकड़ों के अनुसार राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सभी स्रोतों से कुल 1,20,399.68 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने का अनुमान लगाया था। इसके मुकाबले सरकार को सभी स्रोतों से राजस्व के रूप में दिसंबर तक सिर्फ 65,098.51 करोड़ रुपए मिले हैं। सरकार ने कुल 1,18,442.64 करोड़ रुपए खर्च के अनुमान के मुकाबले दिसंबर तक 65,925.17 करोड़ रुपए खर्च किया है। खर्च की इस राशि में योजना व गैर योजना खर्च शामिल है। सरकार ने अपने कर राजस्व स्रोतों से सालाना लक्ष्य के मुकाबले अधिकतम 76.15% तक की वसूली की है। भू राजस्व विभाग ने लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 19.18% की वसूली की है। हालांकि केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में राज्य को सबसे ज्यादा राजस्व मिला है, जो वार्षिक लक्ष्य का 73.87% है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्व वसूली का पूरा ब्यौरा दिया हुआ है, वो भी करोड़ में। यहाँ पर सबसे ऊपर में मद लिखा हुआ है, उसके बगल में लक्ष्य वसूली उपलब्धि। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि कितना कितना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जीएसटी के लिए यहाँ पर 15,374.74 करोड़ है। यहाँ पर वसूली जो किया गया है वो है 10,324.56, उपलब्धि 67.15%। स्टाफ व निबंधन यहाँ पर 1,450 करोड़ है और वसूली 926.87 है। यहाँ पर जो उपलब्धि है वो 63.92% है। भू राजस्व को लेकर यहाँ पर जो लक्ष्य है वो 1,700 करोड़ है। यहाँ पर वसूली 326.08 करोड़ है। यहाँ पर जो उपलब्धि है वो 19.18% है। वैट का यहाँ पर है 9,121.11
करोड़। यहाँ पर वसूली जो है वो 4,733.10 करोड़ है। यहाँ पर जो उपलब्धि है वो 51.89% है। उत्पाद जो है वो 2700 करोड़ है। यहाँ पर जो वसूली है वो 1787.47 करोड़ है। यहाँ पर जो उपलब्धि है वो 66.20% है। केंद्रीय करों की हिस्सेदारी यहाँ पर 40,339.96 करोड़ है। यहाँ पर जो वसूली है वो 29,801.03 करोड़ है। यहाँ पर जो उपलब्धि है वो 73.87% है। गैर कर राजस्व यहाँ पर जो लक्ष्य है वो 19,300.43 करोड़ है। यहाँ पर जो वसूली है वो 10,021.17 करोड़ है। जो उपलब्धि है वो 51.92% है। सहाय अनुदान यहाँ पर जो सहाय अनुदान है वो 16,961.35 करोड़ है। यहाँ पर जो वसूली है वो 4,808.89 करोड़ है। यहाँ पर जो उपलब्धि है वो 28.35 करोड़ है। यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है 4,808.89 करोड़ मिला। यहाँ पर लिखा हुआ है 16,961.35 करोड़ केंद्रीय सहायता अनुदान मिलने का अनुमान था। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है दिसंबर तक कुल खर्च का ब्यौरा करोड़ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्षेत्र, सामान्य क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र। तो सामान्य क्षेत्र में जो लक्ष्य है वो 29,390.14 करोड़ का है। खर्च 19,490.83 करोड़ का है। यहाँ पर उपलब्धि 66.32% है। सामाजिक क्षेत्र 46,235.95 करोड़ का लक्ष्य है। यहाँ पर खर्च जो है वो 24,952.20 करोड़ है। यहाँ पर उपलब्धि 53.97% है। आर्थिक क्षेत्र में यहाँ पर आप देख सकते हैं 42,816.46% है। यहाँ पर खर्च है 21,481.13 करोड़। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो उपलब्धि है वो 50.17% है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बजट है केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान मिला है वो इतना है। यहाँ पर अब हम जान लेते हैं जो चौथा न्यूज है वो आखिर है क्या। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चौथा न्यूज है वो है स्मार्ट मीटर से संबंधित कैंप का आज आखिरी दिन। यहाँ पर जान लेते हैं आखिर क्या है पूरी न्यूज। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रांची में स्मार्ट मीटर लगवाने, मोबाइल नंबर टैग कराने, बिल सुधरवाने व अन्य शिकायतों को लेकर पिछले 17 दिसंबर से चल रहा बिजली कैंप 31 जनवरी को समाप्त हो जाएगा। रांची के अधीक्षण अभियंता डीएन साहू ने बताया कि उपभोक्ताओं के पास यह आखिरी मौका है, वे कैंप में आकर अपना मोबाइल नंबर टैग करा ले। अब तक हजारों लोगों ने कैंप का लाभ लिया है। कई लोगों को हैंड टू हैंड बिजली बिल भी दिया गया है। लोगों ने उसी समय बिल भी जमा किया है। तो आज जो कैंप लगा था उसका आखिरी दिन है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि पांचवा जो न्यूज है वो है क्या। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पांचवा न्यूज है वो है केंद्र देगा झारखंड के 4 लाख से अधिक बेघरों को आशियाना। यहाँ पर क्या है पूरी न्यूज, चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार झारखंड के 4 लाख से ज्यादा बेघरों को अपना आशियाना देने जा रही है। ये वैसे लोग हैं जिन्हें अब तक ना तो प्रधानमंत्री आवास योजना और न ही अबुआ आवास योजना के तहत आवास का लाभ मिला है। पहले केंद्र सरकार ने पहले राज्य के 1.13 लाख बेघरों को आवास देने की स्वीकृति दी थी, लेकिन अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 4,19,947 कर दिया गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार को भारत सरकार से आवास लेने के लिए लंबा प्रयास करना पड़ा। एक समय में राज्य सरकार के पास पेंडिंग आवासों की संख्या काफी अधिक थी। ऐसे में केंद्र सरकार ने आवास देने से मना कर दिया था। सूची में कुछ त्रुटियों को लेकर भी आवास आवंटन रोका गया था। भारत सरकार से आवास नहीं मिलने की स्थिति में झारखंड सरकार अबुआ आवास योजना शुरू की है। झारखंड सरकार की ओर से प्रति आवास 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। इससे 3 कमरे का आवास बनाया जा रहा है। लाभुकों को 1,20,000 मिलेंगे।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को मकान निर्माण के लिए 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। इसमें मजदूरी का कार्य मनरेगा से कराया जाएगा। वहीं शौचालय निर्माण भी मनरेगा के कन्वर्जेंस से होना है। इस राशि से 2 कमरे का 269 वर्ग फीट का मकान बनाया जाना है। वहीं इसमें एक किचन व बरामदा भी होगा। केंद्र सरकार ने 3 साल बाद दिया प्रधानमंत्री आवास का तोहफा। केंद्र से आवास नहीं मिलने पर शुरू हुई थी अबुआ आवास योजना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया जा रहा है। अब चलिए जान लेते हैं कि 5वां न्यूज आखिर है क्या। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 5वां न्यूज है वो है आधार से 80% लाभुक का ही जुड़ा है बैंक खाता। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में लिखा हुआ है कि राज्य में मैया सम्मान योजना के लाभुकों को जल्द जनवरी माह की राशि मिलेगी। योजना को लेकर तैयार किए गए पोर्टल में आई खराबी ठीक कर ली गई है। जिलों में आवेदन के सत्यापन की प्रक्रिया भी चल रही है। लगभग 80% लाभुकों का बैंक खाता आधार से जुड़ा होने का सत्यापन हुआ है। ऐसे में अगर विभागीय संकल्प के अनुरूप राशि ट्रांसफर की जाती है तो जिनका बैंक खाता आधार से जुड़ा है उन्हें ही जनवरी की राशि मिल पाएगी। योजना को लेकर जारी संकल्प के अनुसार राशि के लिए लाभुक का बैंक खाता आधार से जुड़ा होना आवश्यक है। इस प्रावधान से दिसंबर तक छूट दी गई थी। मैया सम्मान योजना के तहत महिला को प्रति माह 2500 रुपए मिलते हैं। महिलाओं को दिसंबर तक की राशि मिल गई है। राज्य में दिसंबर माह में 56,61,791 महिलाओं को सम्मान राशि दी गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जिलों से लगातार मिल रही गड़बड़ी की शिकायत। आवेदन सत्यापन के दौरान जिलों से लगातार गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है। इसमें एक ही व्यक्ति एक से अधिक बार राशि लेने व पुरुष के खाता में राशि ट्रांसफर करने का मामला भी सामने आया है। विभाग ने सभी जिलों से गड़बड़ी के संबंध में रिपोर्ट मांगी है। इधर समाज कल्याण विभाग ने बैंक खाता के आधार से जुड़े होने की अनिवार्यता की शर्तों में मार्च तक छूट देने को लेकर प्रस्ताव तैयार किया है। इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है आवेदन का हो रहा सत्यापन, जनवरी माह की राशि मिलेगी। पोर्टल में खराबी के कारण राशि ट्रांसफर करने में हुआ विलंब। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपने अभी तक अपने बैंक खाता में अपने आधार कार्ड नंबर को नहीं लिंक किया है तो लिंक करवा लीजिए। यहाँ पर कहा गया है कि मार्च तक आपको मौका दिया जाएगा। अभी कंफर्म नहीं हुआ है लेकिन आने वाले दिनों में कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि जो 6वां न्यूज है वो आखिर है क्या। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 6ठा न्यूज है वो है पशुधन योजना का 80% लक्ष्य पूरा करें मंत्री। पशुधन योजना की धीमी प्रगति पर मंत्री ने जताई नाराजगी। आखिर क्या है पूरी न्यूज, चलिए जान लेते हैं। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मुख्यमंत्री पशुधन योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई है। हेसांग स्थित पशुपालन भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को 20 फरवरी तक लक्ष्य का 80% पशु वितरण का निर्देश दिया है। बैठक के क्रम में मुख्यमंत्री पशुधन योजना की जिला व रिपोर्ट से विभागीय मंत्री असंतुष्ट दिखे। मंत्री ने कहा है कि समय पर लाभुकों का चयन और सूची तैयार नहीं होने से विभाग अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रहा है। इसके लिए जरूरी है कि समय सीमा के अंदर योग्य लाभुकों की चयन प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए। मुख्यमंत्री पशुधन योजना में त्रुटियों को समय रहते दूर करने पर भी चर्चा की गई। इसके लिए राज्य आदेश में सुधार किया जाएगा। पशुपालन विभाग द्वारा संचालित फार्म के अगले 5 साल के विजन डॉक्यूमेंट को मंत्री के समक्ष रखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पशुधन योजना को लेकर जो कृषि पशुपालन सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की हैं वे पूरे जोश के साथ काम करने में लगी हुई हैं और उन्होंने कहा है कि 80% लक्ष्य को जल्दी पूरा करें। अब चलिए जान लेते हैं कि जो 7वां न्यूज है वो आखिर है क्या। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में जो 7वां न्यूज है वो है सर्वे रिपोर्ट पर रिलीज होगा जल जीवन मिशन का फंड। आखिर क्या है पूरी न्यूज, चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है केंद्र सरकार ने झारखंड में जारी जल जीवन मिशन की हर घर नल जल योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष में फंड रिलीज करने पर शर्त लगा दी है। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए 2114.22
करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया है, लेकिन चालू वित्तीय वर्ष के 9 माह गुजर जाने के बाद भी अब तक राशि रिलीज नहीं हुई है। इसकी वजह से राज्य में चल रहे जल जीवन मिशन योजना की रफ्तार थम गई है। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि थर्ड पार्टी एजेंसी की सर्वे रिपोर्ट पर खरा उतरने के बाद ही संबंधित योजना के लिए फंड रिलीज होगा। झारखंड सरकार ने अब तक राज्य के कुल 29,398 गाँवों में से 2,170 सत्यापित गाँवों के 100% घरों में नल में जल पहुंचाने का दावा किया है। अब इन गांवों का थर्ड पार्टी एजेंसी से सर्वे कराया जा रहा है। थर्ड पार्टी एजेंसी के मानकों पर खरा उतरने के बाद ही फंड रिलीज किया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, केंद्र ने लगाई शर्त, 9 माह बाद भी नहीं मिला फंड। राज्य में जल जीवन मिशन योजना की रफ्तार थमी। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ, मल्टी विलेज स्कीम को लेकर 11 पैरामीटर किया तय। केंद्र सरकार ने राज्य में चल रहे मल्टी विलेज स्कीम को लेकर 11 पैरामीटर तय किया है। इससे भी राज्य को पूरा करने को कहा गया है। झारखंड में पिछले 5 वर्षों में कुल 62.55 लाख घरों में से 34.18 लाख घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा सका है। अब भी राज्य के लगभग 45% घरों में नल से जल नहीं पहुंच पाया है। पिछले दिनों थर्ड पार्टी एजेंसी की ओर से कराए गए सर्वे में गिरिडीह के पारगो तलैया व रांची के हरातू गांव में गड़बड़ी पाई गई थी। राज्य सरकार की ओर से इन दोनों गांवों के 100% घरों में नल से जल पहुंचाने का दावा किया गया था, लेकिन जांच के दौरान पता चला कि इन दोनों गांवों के किसी घर में भी नल से जल नहीं पहुंच पाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 8 न्यूज़ थे वो ये थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी और कुछ सीखने को भी मिला होगा। मिलते हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग ऑनलाइन वर्क और गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।